नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी ज़िंदगी को छोटे छोटे लेकिन गहरे तरीके से खुशियों से भर सकती है। इसका नाम है माइक्रो जॉयज़, यानी छोटी छोटी खुशियाँ। अक्सर हम सोचते हैं कि खुशी सिर्फ बड़ी उपलब्धियों, बड़ी सफलता या किसी खास मौके पर आती है। हम बड़े जश्न, बड़ी पार्टी या बड़ी चीज़ के पीछे इतने मशगूल हो जाते हैं कि जीवन के छोटे छोटे सुख हमें नज़र ही नहीं आते। लेकिन सच तो यह है कि खुशियों का असली राज यही छोटी छोटी चीज़ों में छुपा है। सोचिए, सुबह की पहली किरण जो आपके कमरे में आती है, वह हल्की धूप जो आपके चेहरे को छूती है, या फिर आपके पसंदीदा गाने का अचानक आपके कानों में बजना। चाय का पहला कप, उसकी पहली सिप जो गर्म और मीठी महसूस होती है। कभी कभी सड़क पर चलते हुए किसी अनजान व्यक्ति की मुस्कान भी आपके दिन को बदल देती है। ये सब माइक्रो जॉयज हैं। ये छोटे छोटे पल हैं, लेकिन इनकी ताकत बहुत बड़ी है। ये आपके मूड, आपकी ऊर्जा और आपकी सोच को सटली बदल देते हैं। अक्सर हम भूल जाते हैं कि जीवन सिर्फ बड़ी उपलब्धियों के लिए नहीं है। हम यही सोचते हैं कि जब मैं सफल हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा, या जब मुझे बढ़िया नौकरी मिलेगी तब मैं खुश हो पाऊंगा। लेकिन जब आप पूरी जिंदगी इसी सोच के साथ बिताते हैं तो यह मौका हमेशा टलता रहता है। माइक्रो जॉयज हमें यह सिखाते हैं कि खुश रहना केवल मंजिल तक पहुंचने का सवाल नहीं है, बल्कि यह हर दिन हर पल महसूस करने का तरीका है। किताब में बताया गया है कि हमारी खुशी काफ़ी हद तक हमारी आदतों और जागरूकता पर निर्भर करती है। हम छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं या नहीं, यह तय करता है कि हम कितनी खुशी महसूस करते हैं। अगर आप हर दिन छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना सीख जाएं, तो आपकी ज़िंदगी का परसेप्शन ही बदल जाएगा। यह कोई मुश्किल या जटिल प्रक्रिया नहीं है, यह सिर्फ एक माइंडसेट शिफ्ट है। अब सोचिए, आप सुबह उठते हैं, क्या आप सीधे फ़ोन उठाकर सोशल मीडिया देखते हैं, या आप कुछ पल शांत बैठकर अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करते हैं? अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको कितनी सुंदर चीज़ें नज़र आती हैं। पत्तियों पर पड़ती हुई धूप, हवा में तैरते हुए फूलों की खुशबू, आसमान में उड़ते हुए पक्षियों की आवाज़। ये सब छोटी छोटी खुशियां हैं। अगर आप इन्हें नोटिस नहीं करेंगे तो ये पल गुजर जाते हैं और आप उन्हें मिस कर देते हैं। माइक्रो जॉय सिर्फ प्राकृतिक चीज़ों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर जगह मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी पुराने दोस्त से अचानक मिलते हैं और वह आपको देखकर मुस्कुराता है, या फिर काम के दौरान किसी ने आपकी मदद की और उसने बिना कहे आपकी सराहना की, या फिर आपकी पसंदीदा मिठाई बाजार में मिल जाए और आप उसे खाते समय खुश महसूस करें। ये सब पल आपके जीवन में माइक्रो जॉयज की तरह काम करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अक्सर माइक्रो जॉयज को तुलना के नज़रिए से देखते हैं। हम सोचते हैं, यह खुशी इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए इसे महत्व नहीं देना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह छोटी खुशी ही हमारी ओवरऑल सेटिस्फैक्शन को बहुत बढ़ा सकती है। जब हम बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं तो हम छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही छोटी खुशियां हमारे जीवन का असली आनंद बनाती हैं। माइक्रो जॉयज की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये हमारे मानसिक तनाव को कम करती हैं। जब हम लगातार छोटी छोटी पॉजिटिव चीज़ों को नोटिस करते हैं, हमारा दिमाग भी पॉजिटिव पैटर्न डेवलप करता है। इससे नकारात्मक विचारों का असर कम हो जाता है और हम ज़्यादा ग्राउंडेड और कंटेंट महसूस करने लगते हैं। आइए इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। अगर आप हर दिन 5 मिनट निकालकर अपनी छोटी खुशियों को नोटिस करें, तो ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। आप ध्यान देंगे कि आपको खुशी महसूस करने के लिए बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी कॉम्प्लीमेंट, एक कप ऑफ टी या एक शांत सुबह, ये सब आपके मूड को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि माइक्रो जॉयज का अनुभव करने से हमारी संबंध बनाने की क्षमता भी बढ़ती है। जब आप खुश होते हैं, आप दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना पाते हैं। आप आसानी से मुस्कुरा सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं और अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव बना सकते हैं। और यह सब सिर्फ इसलिए कि आपने छोटी खुशियों को नोटिस करना सीखा। हमेशा याद रखिए, माइक्रो जॉयज केवल महसूस करने के लिए होते हैं। उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। ये तभी काम करती हैं जब आप उन्हें नेचुरली अनुभव करें। जैसे ही आप इन्हें अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे, आपको महसूस होगा कि हर दिन थोड़ा आसान और हल्का लगने लगा है। तनाव, चिंता और थकान धीरे धीरे कम हो जाएगी। एक और तरीका जो किताब में सुझाया गया है वह है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। इसका मतलब है कि आप हर दिन उन चीज़ों के लिए थैंकफुल रहें जो आपको खुशी देती हैं। यह ज़रूरी नहीं कि बड़ी चीज़ें हों, छोटे छोटे पल, जैसे किसी दोस्त की मुस्कान, किसी काम में सफलता या अपने लिए समय निकालना, ये सब ग्रैटिट्यूड की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। जब आप इसे लिखते हैं, आप अपने दिमाग को पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेन करते हैं। माइक्रो जॉयज की खूबी यह भी है कि ये हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती हैं। अक्सर हम बीते हुए समय या आने वाले समय के बारे में सोचते रहते हैं। इसके कारण हम अपनी वर्तमान खुशियों को मिस कर देते हैं।
लेकिन जब हम माइक्रो जॉयज़ को नोटिस करते हैं, हम अपने प्रेजेंट में पूरी तरह से मौजूद रहते हैं। हमें अपने आसपास की चीज़ों, अपने अनुभवों और अपने इमोशंस का पूरा एहसास होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि माइक्रो जॉयज़ क्यूमुलेटिव इफेक्ट डालती है। एक या दो पल की खुशी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप हर दिन छोटी खुशियों को अनुभव करते हैं, तो धीरे धीरे यह आपकी ज़िंदगी के ओवरऑल हैप्पीनेस का हिस्सा बन जाती है। छोटे छोटे पल मिलकर आपके जीवन की खुशियों का बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज से कोशिश कीजिए कि आप हर दिन कम से कम 5 चीज़ों की पहचान करें जो आपको खुशी देती हैं। यह छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें आप पहले नज़रअंदाज कर देते थे, जैसे सुबह की हवा, किसी दोस्त का मैसेज, चाय का स्वाद या किसी काम में सफलता। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन हल्का हो रहा है, आपका आउटलुक पॉजिटिव हो रहा है और आप छोटी खुशियों के महत्व को समझने लगें। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो हमारी जिंदगी में खुशियों की तलाश हमेशा बड़ी चीज़ों में रहती है। हम सोचते हैं कि जब नौकरी मिलेगी तब खुश होंगे, जब पैसा आएगा तब सुकून मिलेगा, जब घर होगा, जब कार होगी, जब शादी होगी, तब खुशी पूरी होगी। लेकिन सच तो ये है कि ये सारे बड़े माइलस्टोन्स आने से पहले भी जिंदगी चल रही है और उसमें हर दिन, हर पल छोटी छोटी खुशियों के मोती बिखरे पड़े हैं। अगर हम उन्हें इकट्ठा करना सीख जाएं, तो हमारी जिंदगी बिना किसी बड़े माइलस्टोन के भी रंगीन और संतुष्ट हो सकती है। जरा सोचिए, जब आप बचपन में थे और बारिश होने पर बाहर खेलते थे या मिट्टी की खुशबू सूंघते थे, उस वक्त आपको कार या बड़ा घर नहीं चाहिए था, आपको बस वही पल चाहिए था। यही है माइक्रो जॉयज़ की खूबसूरती। वो हर उम्र, हर हालात और हर स्थिति में मिल सकती हैं। अब सवाल उठता है कि इन माइक्रो जॉयज़ को कैसे नोटिस किया जाए। इसका जवाब है अवेयरनेस। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं कि इन पलों को देख ही नहीं पाते। मोबाइल स्क्रॉल करते हुए खाना खा लेना, जल्दी जल्दी काम निपटा लेना या हर वक्त फ्यूचर की प्लानिंग में उलझे रहना, ये सब हमें प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट कर देता है। आप चाहें तो आज से ही एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब आप अगली बार खाना खाएं, तो बिना मोबाइल, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ खाने पर ध्यान दें। उसके रंग, खुशबू और हर बाइट के स्वाद को महसूस करें। धीरे धीरे च्यू करें और देखें कि यह सिंपल एक्ट आपको कितनी खुशी दे सकता है। यही है माइक्रो जॉयज़ को जीने का पहला कदम। अब एक कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था जिसका दिन हमेशा तनाव से भरा रहता था। काम का दबाव, घर की जिम्मेदारियां और फ्यूचर की चिंता। वो हमेशा सोचता था कि शायद वेकेशन पर जाने के बाद ही खुश हो पाएगा। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने दिन में छोटी छोटी खुशियों को ढूंढेगा। उसने शुरुआत की अपनी सुबह की चाय से। उसने बैठकर धीरे धीरे चाय पी और हर एसाइप का मजा लिया। फिर रास्ते में चलते हुए उसने देखा कि एक बच्चा खेलते खेलते हंस रहा था। उसने सोचा, अगर ये बच्चा इतनी सिंपल चीज से खुश हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। धीरे धीरे उसने माइक्रो जॉयज़ की हैबिट बना ली। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका स्ट्रेस कम हो गया, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होने लगा और सबसे बड़ी बात, उसे एहसास हुआ कि खुशी हमेशा उसकी रीच में थी, बस वो देख नहीं पा रहा था। अब आप भी अपनी ज़िंदगी में यह हैबिट डाल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, बस दिन के छोटे छोटे मोमेंट्स को ऑब्जर्व करना है, जैसे सुबह उठते ही आसमान को देखना और थैंक यू कहना, रास्ते में चलते हुए पेड़ों और हवा को महसूस करना, किसी रैंडम सॉन्ग को सुनकर उसमें खो जाना, किसी अजनबी को मुस्कुरा कर देखना, शाम को चाय के साथ अपने दिन पर रिफ्लेक्ट करना। ये सब एक्शंस आपको प्रेजेंट में रखते हैं और आपके ब्रेन को पॉजिटिव वायरिंग देते हैं। माइक्रो जॉयज़ का एक और बड़ा फायदा है रेसिलियंस, यानी मुश्किल हालात में भी खुश रहना। मान लीजिए आपका दिन बहुत खराब गया, काम बिगड़ गया, किसी ने डांट दिया या आपका मूड ऑफ है। ऐसे समय में अगर आप कॉन्शियसली छोटी सी खुशी ढूंढते हैं, जैसे घर आते वक्त ठंडी हवा का झोंका या अपने पसंदीदा गाने को सुनना, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर शिफ्ट होने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि न्यूरोसाइंस है। जब आप पॉजिटिव इमोशंस महसूस करते हैं तो आपका दिमाग डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, जो ऑटोमैटिकली स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज बताता हूँ। आज रात जब आप सोने जाएं तो अपनी डायरी में 3 छोटी छोटी खुशियां लिखें जो आपको दिन में मिली, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जैसे, आज रास्ते में मैंने एक प्यारे कुत्ते को देखा, आज मुझे चाय का स्वाद बहुत अच्छा लगा, या आज किसी दोस्त ने मुझे याद करके फ़ोन किया। इसे रोज़ाना प्रैक्टिस करें और देखिए कैसे आपका नज़रिया बदलता है। माइक्रो जॉयज़ का एक और एंगल है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार। जब हम छोटी चीज़ों के लिए आभारी होते हैं तो हमारी लाइफ ऑटोमैटिकली फुलफिलिंग लगने लगती है। जैसे, अगर आप ये सोचें कि मेरे पास स्मार्टफोन है जिससे मैं सीख सकता हूँ,
मेरे पास इंटरनेट है जिससे मैं कनेक्ट कर सकता हूं, या मेरे पास रूफ है जो मुझे सुरक्षा देती है, तो ये सब आपके भीतर कंटेंटमेंट पैदा करता है। अब एक और कहानी। एक महिला थी जिसे अपनी जॉब पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी मोनोटोनस है, लेकिन उसने एक दिन ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू किया। रोज वो अपनी डायरी में लिखती, आज बस में बैठते समय एक बच्ची ने मुझे देखकर मुस्कुराया, आज मुझे ऑफिस में अच्छा खाना मिला, आज मेरे पौधे में नई कली निकली। कुछ महीनों में उसकी थिंकिंग बदल गई। अब वो वही जॉब और वही रूटीन एंजॉय करने लगी जो पहले बोझ लगती थी। दोस्तों, माइक्रो जॉयज की ये प्रैक्टिस आपकी रिलेशनशिप्स को भी गहराई देती है। सोचिए, जब आप किसी प्रियजन से बातें कर रहे हों और उस बातचीत को पूरी अटेंशन के साथ सुने, बिना मोबाइल देखे, बिना डिस्ट्रैक्शन के, तो सामने वाला कितना वैल्यूड फील करता है। यही छोटी सी अटेंटिवनेस एक माइक्रो जॉय है जो आपके रिश्ते को मजबूत करती है। अब अगर प्रैक्टिकल टिप्स की बात करें तो आप ये हैबिट्स डाल सकते हैं। माइंडफुल ब्रीदिंग, दिन में 2-3 बार सिर्फ 1 मिनट के लिए गहरी सांस लें और छोड़ें। डिजिटल डिटॉक्स मोमेंट्स, खाने के समय या वॉक के समय मोबाइल ना देखें। रैंडम काइंडनेस, किसी को बिना रीजन कॉम्प्लीमेंट दें या हेल्प करें। सेल्फ केयर रिचुअल्स, अपने लिए छोटा सा ट्रीट रखें, जैसे फेवरेट स्नैक या कोई हॉबी। नेचर कनेक्ट, रोज कुछ मिनट खुले आसमान को देखें या पौधों के पास बैठें। ये सब चीजें आपके दिन को भर देंगी खुशियों से। और हाँ, याद रखिए, माइक्रो जॉयज का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। प्रॉब्लम्स तो सबके पास होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उनका सामना किस नज़रिए से करते हैं। अगर आप छोटी खुशियों को नोटिस करने की हैबिट डाल लेते हैं तो प्रॉब्लम्स भी मैनेजेबल लगती हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत ऑर्डिनरी है, बोरिंग है, या उसमें एक्साइटमेंट नहीं है, तो एक बार माइक्रो जॉयज को अपना कर देखिए। आपको पता चलेगा कि ऑर्डिनरी लाइफ ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। बस नज़र बदलने की ज़रूरत है। और अगर आपको यह बातें सुनकर अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी ही डीप और प्रैक्टिकल बातें आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी टॉपिक्स आएंगे जो आपकी सोच, आपकी हैप्पीनेस और आपकी डेली लाइफ को बदल देंगे।